बालक कृष्ण और पूतना वध की कथा एक ऐसी कहानी है जो भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानी न केवल भक्ति और आध्यात्मिकता से भरी है, बल्कि इसमें रोमांच, साहस और नैतिक शिक्षा भी छिपी हुई है। कंस एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, जिसे एक दिव्यवाणी ने चेतावनी दी थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर नवजात शिशु की हत्या कर दी। जब कृष्ण का जन्म हुआ, जो देवकी की 8वीं संतान थे, एक चमत्कारिक घटना घटी। वसुदेव किसी अलौकिक शक्ति से प्रेरित होकर नवजात कृष्ण को लेकर कारागार से बाहर निकल गए और उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ आए। कंस को जब पता चला कि उसका भांजा जीवित है और गोकुल में पल रहा है, तो उसने कई राक्षसों को कृष्ण की हत्या के लिए भेजा। इन्हीं में से एक थी पूतना, जो एक राक्षसी थी और बाल हत्यारिन के रूप में कुख्यात थी। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची। उसने अपने स्तनों पर जहर लगा रखा था और उसका इरादा था कि वह कृष्ण को दूध पिलाकर मार डालेगी। गोकुल के लोग उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और उसे यशोदा के घर तक जाने दिया। जब पूतना यशोदा के घर पहुंची, तो उसने देखा कि बालक कृष्ण एक पालने में लेटे हुए हैं। वह तुरंत कृष्ण को गोद में उठाकर अपना विशैला स्तन उनके मुंह में डाल दिया। कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ने न केवल दूध पीना शुरू कर दिया, बल्कि पूतना के प्राण भी खींचने लगे। पूतना को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके प्राण खींच रहा है। पूतना ने कृष्ण को अपने से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे छोड़ा नहीं। वह चीखने चिल्लाने लगी और अपने असली विकराल रूप में प्रकट हो गई। आखिरकार वह मृत्यु को प्राप्त हुई। कृष्ण ने पूतना के प्राण लेना जारी रखा और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हुई। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा, जिससे एक भयंकर आवाज हुई जो पूरे गोकुल में सुनाई दी। इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक छोटे से बालक ने इतनी बड़ी और शक्तिशाली राक्षसी को मार डाला था। ये कृष्ण की दिव्यता का पहला बड़ा प्रकटीकरण था। कहा जाता है कि मृत्यु के समय पूतना को अपने पापों का प्रायश्चित हुआ और उसने कृष्ण की महानता को पहचान लिया। कृष्ण ने उसे मां का दर्जा देकर मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि उसने अपना दूध पिलाया था, भले ही वह विशैला था। यह कृष्ण के करुणामय स्वभाव का प्रतीक है, जो अपने भक्तों के साथ साथ शत्रुओं पर भी दया दिखाते हैं।